आपके अंदर वो कौन है जो आपके लिए फैसले ले रहा है? क्या आपने कभी नोटिस किया? आपने डिसाइड किया आज से फ़ोन कम चलाऊंगा, लेकिन कुछ घंटों बाद ही आपका हाथ खुद ब खुद मोबाइल फ़ोन पर चला जाता है। या आपने सोचा अगली बार मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोलूँगा, लेकिन जैसे ही लोगों के सामने बोलने की बारी आती है, वैसे ही दिल धड़कने लगता है, शब्द अटकने लगते हैं। मन में आता है, छोड़ो, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। अब सवाल ये है, जब डिसीजन आपने लिया, अपने लिए लिया, आपको रोक कौन रहा है? यहीं से शुरू होती है माइंड की एक बेहद इंटरेस्टिंग कहानी। हम अक्सर अपने कॉन्शियस माइंड के बारे में सोचते हैं, यानी वह हिस्सा जिसे हम सोच रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, फैसला ले रहे हैं। लेकिन मेंटल लाइफ में बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर हो रही होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो कम अवेयरनेस में हम खुद ही कर रहे होते हैं ऑटोमेटिक तरीके से। यही है आपका सबकॉन्शियस माइंड। यह कोई ऑर्गन नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम उन मेंटल प्रोसेसेस, मेमोरीज, लर्न पैटर्न्स और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज को समझने की कोशिश करते हैं जो हर समय हमारे कॉन्शियस अटेंशन में नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपको एक छोटी मूवमेंट के लिए भी सोचना पड़ता होगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप अब बिना किसी स्टेप के कंटिन्यूअसली साइकिल चला सकते हैं। कई हैबिट्स भी हमें ऐसे ही ऑटोमेटिक हो जाती हैं, और यही जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक फैसिनेटिंग सवाल पूछती है। अगर हमारे माइंड के अंदर इतने सारे ऑटोमेटिक पैटर्न्स काम कर रहे हैं, तो क्या हम उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल सकते हैं? क्या हम अपने पुराने बिलीव्स को बदल सकते हैं? और क्या हम अपने माइंड को एक पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ट्रेन कर सकते हैं? क्या इससे हमारे एक्शंस और हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है? आज हम इसी किताब को समझेंगे, लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर लेते हैं, यह वीडियो सिर्फ सोचो और यूनिवर्स दे देगा वाली कहानी नहीं है। हम किताब के आइडिया को समझेंगे और उसके प्रैक्टिकल मीनिंग को देखेंगे। यह भी समझेंगे कि आज के समय में किन बातों को रियलिस्टिकली लेना चाहिए। तो चलिए अपने माइंड के उस हिस्से को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं जिसे हम अक्सर नोटिस ही नहीं करते। हमारा माइंड सिर्फ उतना नहीं है जितना हमें दिखता है। कल्पना कीजिए हाथ में एक स्मार्टफोन है आपके। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह फ़ोन का पूरा सिस्टम नहीं है। अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस बैकग्राउंड में हो रहे हैं। हमारा माइंड भी कुछ हद तक ऐसा ही है। हम जिस थॉट पर अभी कॉन्शियसली ध्यान दे रहे हैं वह हमारी मेंटल एक्टिविटी का सिर्फ एक हिस्सा है। हमारे अंदर मेमोरीज हैं, लर्न बिहेवियर्स हैं, हैबिट्स हैं, इमोशनल एसोसिएशंस हैं और बहुत सारी पुरानी एक्सपीरियंसेस हैं, और अपने बारे में बनाई गई हमारी खुद की धारणाएं हैं। इनमें से बहुत चीज़ों के बारे में हम हर समय कॉन्शियसली नहीं सोचते, फिर भी वो हमारे बिहेवियर का पैटर्न होते हैं और हमारे बिहेवियर को हर समय प्रभावित कर रहे होते हैं। यही वजह है कि कभी कभी हम खुद भी अपने रिएक्शंस को देखकर सोचते हैं कि मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, क्योंकि वो रिएक्शन हमने सोच कर नहीं किया था। वो रिएक्शन उस मोमेंट के लिए कॉन्शियस डिसीजन से नहीं आया। उसके पीछे हमारे पुराने एक्सपीरियंस और लर्न्ड पैटर्न्स होते हैं। हमारा दिमाग आपकी ज़िंदगी की कहानी याद रखता है। बचपन से लेकर आज तक लोगों ने हमारे बारे में बहुत कुछ कहा। किसी ने कहा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, किसी ने कहा तुम बहुत शाय हो, किसी ने कहा तुमसे ये काम नहीं होगा। किसी ने हमें एनकरेज किया, किसी ने डिस्करेज किया, और कुछ एक्सपीरियंसेस में हम सफल हुए और कुछ में असफल। धीरे धीरे उन एक्सपीरियंसेस से हमारे बिलीव्स बनते गए और फिर एक दिन हम कहना शुरू कर देते हैं मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन सोचिए, क्या यह सच में आपकी परमानेंट आइडेंटिटी है या यह सिर्फ आपके पुराने एक्सपीरियंसेस से बनी हुई कहानी है? यही सवाल इस बुक में हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा ही हूँ चैलेंज कीजिए। आप खुद से रोज कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो अगली बार कोई अपॉर्चुनिटी आने के पहले आपका माइंड पहले ही पीछे हट जाएगा। अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो शायद हैबिट शुरू होने से पहले ही आप मान लें कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप यही सेंटेंस बदल दें, मैं अभी डिसिप्लिन नहीं हूँ लेकिन मैं डिसिप्लिन डेवलप कर सकता हूँ, तो क्या बदलता है? सिचुएशंस तुरंत नहीं बदलती, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बदल सकती हैं। पहले सेंटेंस में आपने खुद ही डोर बंद कर दिया, लेकिन दूसरे में आपने डोर खुला रखा है। और जब पॉसिबिलिटीज़ खुलती हैं तो एक्शंस से जीतने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। सबकॉन्शियस माइंड और पॉजिटिव थिंकिंग। जोसेफ मर्फी की बुक का सबसे फेमस आइडिया यही है
कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और सजेशंस से प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं। अगर आपके मन में लगातार चल रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो शायद आप ज़्यादा नर्वस होंगे, लेकिन ज़्यादा सोचेंगे। आप एक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं, शायद जल्दी हार भी मान लें। लेकिन अगर आपकी इनर कन्वर्सेशन ये हो कि हो सकता है मैं शुरुआत में फेल हूँ, लेकिन मैं सीख लूँगा, तो आपका बिहेवियर अलग हो सकता है। आप कोशिश करेंगे, गलती करेंगे, फिर सीखेंगे और फिर करेंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग का प्रैक्टिकल फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको एक्शन लेने की मानसिक जगह मिल जाती है। आपके माइंड में कौन से बीज जा रहे हैं? एक खेत की कल्पना कीजिए जहाँ मिट्टी बहुत अच्छी है। अब आप उसमें बीज डालेंगे। जो बीज आप डालते हैं उस तरह का पौधा उगने की पूरी संभावना होती है। आपका माइंड भी एक खेत की ही तरह है। आप रोज खुद से क्या कह रहे हैं, आपका भविष्य धीरे धीरे वैसा ही शेप होने लगता है। मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं सीख सकता, मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैं अनलकी हूँ, या मैं अपने डिसीजन बेहतर कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी, या मैं छोटे कदमों से अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकता हूँ। एक थॉट आपकी ज़िंदगी को मैजिकली नहीं बदलता, लेकिन बार बार दोहराए गए थॉट्स आपकी थिंकिंग और आपके बिहेवियर को ज़रूर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए सवाल है, आप अपने माइंड में रोज़ कौन सा बीज बो रहे हैं? क्या वो एक निगेटिविटी का बीज है या एक पॉजिटिविटी का बीज है? अफर्मेशंस, अपने आप से बात करने का तरीका। अब बात करते हैं अफर्मेशंस की। यह बुक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रिपीट करने की बात करती है, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कैपेबल, आई एम बिकमिंग बेटर एवरी डे। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, ये अफर्मेशंस को मैजिक समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन कहे मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन कोई स्किल डेवलप ना करे, अपने आप पर कोई काम ना करे, कोई रिस्क ना ले, तो सिर्फ सेंटेंस से आपकी ज़िंदगी बदलने की उम्मीद करना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। अफर्मेशंस का बेहतर इस्तेमाल है अपने इनर डायलॉग्स को बदलना और फिर उस बिलीफ के साथ छोटे छोटे एक्शंस को जोड़ना। अगर आप कहते हैं आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट, तो आज एक ऐसी चीज़ कीजिए जिससे कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े। अगर कहते हैं आई एम बिकमिंग डिसिप्लिन्ड, तो आज एक काम तय समय पर पूरा कीजिए। आपका माइंड सिर्फ वर्ड्स से नहीं, आपके एक्सपीरियंसेस से भी सीखता है। विजुअलाइजेशन, पहले दिमाग में तस्वीर बनाइए। अब सोचिए आपके पास कोई इंपॉर्टेंट गोल है, लेकिन आपने उसे अपने माइंड में कभी क्लियरली देखा ही नहीं है। विजुअलाइजेशन का उद्देश्य यही है, आप उस डिजायर्ड आउटकम की मेंटल पिक्चर बनाइए। मान लीजिए आप एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। कुछ मिनट आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, आप स्टेज पर खड़े हैं, आप आराम से सांस ले रहे हैं, आप क्लियरली बोल रहे हैं, आप ऑडियंस से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन पूरा करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है। अब उठिए और प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। यही डिफरेंस है इमेजिनेशन और प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन में। विजुअलाइजेशन में प्रिपरेशन को रिप्लेस नहीं करना है, यह प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे सकता है। आपका अटेंशन बदल सकता है आपकी रियलिटी का अनुभव। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने आसपास देखिए और सोचिए मुझे आज कितनी लाल चीजें दिखाई दे रही हैं। अब अचानक आपका ध्यान लाल चीजों पर जाने लगेगा। यह चीजें पहले भी वहां थीं, लेकिन आपका माइंड इन्हें नोटिस नहीं कर रहा था। इसी तरह जब आप किसी गोल को सीरियसली लेना शुरू करते हैं, तब आपका अटेंशन उससे जुड़ी हुई चीज़ों पर ज़्यादा जाने लगता है। अगर आप राइटिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको अच्छे राइटर्स की टेक्निक्स दिखाई देने लगेंगी। अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं, तो बिजनेस आइडियाज़ नोटिस होने लगेंगे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो थंबनेल्स, हुक्स, एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग पर आपका ध्यान ज़्यादा जाने लगेगा। इसीलिए कभी कभी समस्या अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती है, बल्कि हमारे अटेंशन की कमी होती है। हमारा अटेंशन उन्हें पहचान नहीं पा रहा होता। फेयर से बाहर आने का रास्ता। फेयर को लेकर बुक में आइडियाज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन डर के बारे में एक प्रैक्टिकल ट्रूथ है। अगर आप डर के खत्म होने का इंतज़ार करते रहेंगे, तो शायद शुरुआत कभी नहीं हो पाएगी। अगर आपको कैमरे से डर लगता है, तो पहला वीडियो बनाइए। अगर लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती है, तो एक छोटे कन्वर्सेशन से शुरू करिए। अगर आपका फेलियर आपका डर है, तो आप छोटे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, छोटे छोटे एक्शंस लेने के बाद आता है। पहले आप करते हैं, फिर आपका माइंड देखता है।
एक्सपीरियंस फील करता है कि अच्छा ये तो मैंने कर लिया, फिर अगली बार आप थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन डर भी आपका कम हो जाएगा। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे आपका सेल्फ इमेज बदल सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पुरानी हैबिट्स को क्यों दोहराता है? आपने कभी नोटिस किया कि आपकी हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर वही काम ऑटोमेटिकली कर बैठते हैं? फ़ोन में खेलना, सोशल मीडिया चेक करना, काम पोस्टपोन करना, लेट नाइट जागना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिहेवियर रिपीटेशन के ऑटोमेटिक पैटर्न्स का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए हैबिट बदलने के लिए सिर्फ यह कहना कि अब मैं नहीं करूँगा काफ़ी नहीं होता। एनवायरनमेंट में भी बदलाव लाना पड़ता है। अगर आप फ़ोन कम चलाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। अगर फ़ोन को दूर रखिए। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात का रूटीन बदलिए। अगर रीडिंग शुरू करना चाहते हैं तो बुक को किसी ऐसी जगह रखिए जहां आपको वह बार बार दिखाई दे। यानी नई सोच के साथ नया एनवायरनमेंट और नया बिहेवियर भी होना चाहिए। मनी और सक्सेस के बारे में हमारी सोच। बुक प्रोस्पेरिटी और सक्सेस को भी एक सबकॉन्शियस बिलीफ से जोड़ती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के माइंड में यह बिलीफ है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो वह शायद अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर हेजिटेंट हो जाएगा। नई स्किल सीखने से देर होगी, बिजनेस शुरू करने में डर लगेगा। लेकिन अगर आप उसका बिलीफ बदल दें कि मैं स्किल सीख कर अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ, तो उसका बिहेवियर बदल जाएगा। लेकिन यहाँ फिर वही बात है, पॉजिटिव थिंकिंग पैसा पैदा नहीं कर देगी। स्किल्स वैल्यू पैदा करती हैं, वर्क रिजल्ट पैदा करता है, प्लानिंग और डिसीजन बेहतर आपका होना चाहिए और कंसिस्टेंसी आपको प्रोग्रेस देगी। इसी माइंडसेट को फाउंडेशन समझिए, पूरी बिल्डिंग नहीं। अपने आप से बात करने का तरीका बदलिए। एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जब भी आप खुद को कहते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तुरंत पूछिए क्यों। अगर जवाब है क्योंकि मुझे नहीं आता, तो नया सवाल कीजिए, क्या मैं सीख नहीं सकता? अगर जवाब है मैं पहले फेल हो चुका हूँ, तो फिर से पूछिए, इस बार मैं क्या कुछ अलग नहीं कर सकता? अगर जवाब है लोग क्या सोचेंगे, तो पूछिए, क्या उनकी ओपिनियन मेरे फ्यूचर का फैसला करेगी? यह पॉजिटिव थिंकिंग से भी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि आप अपने थॉट्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं। रात को अपने माइंड को क्या दें? सोने से पहले हम अक्सर दिन भर की प्रॉब्लम्स लेकर बेड पर जाते हैं। फिर वही थॉट्स घूमते रहते हैं, क्या होगा, क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा, कल क्या होगा। इसके बजाय सोने से 5 मिनट पहले अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। अपने आप से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा, कल मैं कौन सा एक छोटा सा बेहतर काम कर सकता हूँ। फिर एक सिंपल थॉट लेकर सोइए, मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर करूँगा। यह कोई मैजिक रिचुअल नहीं है, लेकिन यह आपके दिन का अंतिम फोकस बदल देगा। सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव साइड का सबसे बड़ा लेसन। अब तक हमने जो समझा है, इसका मतलब यह नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड कोई जादुई मशीन है। यह कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे दबाते ही पैसा, सक्सेस और हैप्पीनेस आपके पास आने लगेगा। इस किताब की प्रैक्टिकल वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यह आपके माइंड को एक तरफ देखने के लिए कहती है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं और आप खुद को कैसे देखते हैं। आप बार बार किस चीज़ की कल्पना करते हैं और फिर आप उन बिलीव्स के आधार पर क्या करते हैं, क्योंकि यही चेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थॉट, बिलीफ, बिहेवियर, एक्शन और रिजल्ट। हर जगह यह फॉर्मूला परफेक्टली काम करे यह जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी पर्सनल ग्रोथ को समझने के लिए यह एक यूजफुल फ्रेमवर्क हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी। मान लीजिए 2 लोग एक ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। पहला इंसान सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो। वह महीनों रिसर्च करता रहता है, फिर भी शुरुआत नहीं कर पाता। दूसरा सोचता है, मैं पहली कोशिश में परफेक्ट नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। एक छोटा वर्जन लॉन्च करता है, गलती होती है, कस्टमर फीडबैक मिलता है, वह सुधार करता है, फिर कोशिश करता है। हो सकता है दोनों में टैलेंट लगभग बराबर हो, लेकिन उनके बिलीव्स ने, उनके एक्शन और डायरेक्शन दोनों में डिफरेंस पैदा किया। यही रीज़न है कि कई बार हमें अपने सर्कमस्टांसेस से पहले अपनी इंटरनल स्टोरी को बदलना पड़ता है। किताब की बातों को ब्लाइंडली नहीं मानना चाहिए, यह भी समझना जरूरी है। मर्फी की बुक स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल आइडियाज़ को बहुत ही स्ट्रांगली प्रस्तुत करती है, खासकर हीलिंग और इच्छाओं के बारे में। किताब के कुछ दावे मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस से उसी रूप में स्टेब्लिश नहीं है, इसलिए हमें किताब से प्रैक्टिकल लेसन लेने चाहिए, लेकिन हर क्लेम को साइंटिफिक फैक्ट नहीं मानना चाहिए।
पॉजिटिव माइंडसेट यूजफुल है, विजुअलाइजेशन यूजफुल हो सकता है, हेल्थ सेल्फ टॉक यूजफुल है, गोल सेटिंग यूजफुल है, लेकिन बीमारी के लिए डॉक्टर तो चाहिए। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो फिनेंशियल प्लानिंग भी होनी चाहिए। करियर के लिए स्किल चाहिए और रिलेशनशिप्स के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। माइंडसेट आपकी मदद कर सकता है, लेकिन एक्शन और रियलिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम कैसे शुरू करें। आज रात आप एक नोटबुक लीजिए और सिर्फ 3 सवाल लिखिए। मैं अपने बारे में क्या बिलीव करता हूँ। जैसे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, यह बिलीव कहाँ से आया? किसी पुराने एक्सपीरियंस से, किसी की कही हुई बात से, या अपने फेलियर से? इसका नया रियलिस्टिक वर्जन क्या हो सकता है? मैं कॉन्फिडेंस ला रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, बस। फिर अगले दिन उस नए बिलीफ का एक छोटा सा प्रूफ दीजिए। अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन बन सकता हूँ, तो आज 15 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कीजिए। अगर आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ या हो सकता हूँ, तो आज एक अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन कीजिए। अगर आप कहते हैं कि मैं क्रिएटिव हूँ, तो कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका माइंड आपके वर्ड्स सुन रहा है, लेकिन आपके एक्शंस ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने लिए खास इमेज बनाते हैं। सबसे पावरफुल मैसेज इस बुक का है। आखिर पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती क्या है? शायद यह नहीं कि बस पॉजिटिव सोचो और ज़िंदगी मैजिकली बदल जाएगी, बल्कि इससे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि अपने माइंड को पहचानिए। देखिए कि आप अपने बारे में क्या मानते हैं, कौन सी पुरानी बातें आज भी आपको कंट्रोल कर रही हैं, कौन से फियर्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, और कौन से बिलीव्स आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। क्योंकि हो सकता है कि सबसे बड़ी लिमिटेशन आपकी क्षमता नहीं हो सकता है आपने अपने बारे में जो कहानी बना ली है वही आपकी सबसे बड़ी लिमिटेशन हो। तो अगली बार जब आपका माइंड कहे तुम नहीं कर सकते हो, एक पल रुकिए और उससे पूछिए, क्या सच में मैं नहीं कर सकता, या मैंने बस बहुत लंबे समय से ऐसा मान रखा है? और अगर जवाब मिले मैं सीख सकता हूँ, तो वहीं से नई शुरुआत कीजिए। एक छोटा स्टेप, एक छोटा बदलाव और एक नई हैबिट, एक नया बिलीफ। क्योंकि आपको ओवरनाइट एक नया इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस हर दिन अपने माइंड को थोड़ा बेहतर डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, और फिर उस डायरेक्शन में एक छोटा एक्शन लेना है। क्योंकि आखिर में आपके थॉट्स आपकी पूरी ज़िंदगी तय नहीं करते, लेकिन आपके थॉट्स आपके एक्शंस को प्रभावित करते हैं, और आपके एक्शन आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलते हैं। यही शायद इस बुक की सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल सीख है। अपने माइंड को अपना दुश्मन मत बनाइए, उसे समझिए, उसे ट्रेन कीजिए और उसे पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ दिखाइए, और फिर अपने विचारों को अपने एक्शंस में बदल दीजिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए शायद आपको किसी मिरेकल की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। शायद शुरुआत सिर्फ एक नए थॉट से हो सकती है, और उस थॉट के बाद एक छोटा सा एक्शन। आपको ऐसी ही डीप प्रैक्टिकल बुक समरीज पसंद है तो चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखिए आई चूज़ बेटर थॉट्स। क्योंकि हो सकता है आपकी अगली शुरुआत किसी बाहर की चीज़ से नहीं, आपके अंदर, आपके माइंड से ही हो। थैंक यू।